मेरा नाम इमरान जाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक कंपैरिजन है बिटवीन लाइटरूम एंड फ़ोटोशॉप। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं और वो पोस्ट प्रोसेसिंग में एंटर होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि वो किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें लाइटरूम के ऊपर या फ़ोटोशॉप के ऊपर। तो आज की वीडियो जो है वो कंपैरिजन है बिटवीन लाइटरूम एंड फ़ोटोशॉप फॉर फोटोग्राफर्स। एक मेन कन्फ्यूजन जो इन दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में होती है लोगों को, वो ये होती है कि दोनों के अंदर फ़ोटो एडिटिंग के फ़ीचर्स हैं, तो हम किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। बेसिक मसला ये है कि इन दोनों सॉफ्टवेयर के 50% फ़ीचर्स जो हैं वो कॉमन है। अगर हम बेसिक फ़ोटो एडिटिंग के फ़ीचर्स की बात करें, जैसे कलर करेक्शन है, एक्सपोजर करेक्शन है, कलर ग्रेडिंग है, ये सारी की सारी इन दोनों में कॉमन है। लेकिन रिमेनिंग 50% फ़ीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों के डिफरेंट हैं। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉमन फीचर्स। सही है, हम देखेंगे कौन से कॉमन फीचर्स हैं दोनों सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल हैं, और उसके बाद हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि दोनों के स्पेसिफिक फीचर्स कौन से हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द लाइटरूम। तो अगर हम बात करें कि बेसिक फ़ीचर्स, फ़ोटो एडिटिंग के फ़ीचर्स लाइटरूम में क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आप इस बेसिक पैनल से आप इसका एक्सपोजर और आप इसका कॉन्ट्रास्ट और आप इसके हाइलाइट्स, शेडोज़, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे टोन कर्व है, इससे आप इसकी डिफरेंट सेटिंग्स चेंज करते हैं। स्प्लिट टोनिंग है, इसके बाद लेंस करेक्शन है, शार्पनेस एंड डिटेल्स आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारे फीचर्स बेसिक एडिटिंग के जो है वो लाइटरूम में मौजूद होते हैं। अगर हम यही चीज़ें जाके अगर हम फ़ोटोशॉप में देखें तो यही सारे फीचर्स फ़ोटोशॉप में भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल तो आप देखेंगे कि ये सारे फीचर्स जो हैं, अगर मैं किसी भी इमेज को यहाँ फ़ोटोशॉप में खोलूँ और कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करूँ तो ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे भी मौजूद हैं। एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाइलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स, क्लैरिटी, वाइब्रेंस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से जाके आप सेम टोन कर्व वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जितनी शार्पनेस, लेंस करेक्शन और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो ये जो बेसिक फ़ीचर्स हैं ये दोनों सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। बेसिक फ़ोटो एडिटिंग, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें दोनों सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि वो कौन से फ़ीचर्स हैं जो इन दोनों सॉफ्टवेयर में अलग हैं। यहाँ पे बेसिकली ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, और इन दोनों के अपने बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइटरूम से। ये लाइटरूम के अपने स्पेसिफिक फ़ीचर्स कौन से हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर आप इंटरफेस को कंपेयर करने जाएं तो आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आएगा कि फ़ोटोशॉप जो है वो डिज़ाइंड है फॉर वन इमेज एट अ टाइम। फ़ोटोशॉप में आपको किसी भी किस्म की फिल्म स्ट्रिप नज़र नहीं आ रही होगी, मल्टीपल इमेजेस नज़र नहीं आ रहे। फ़ोटोशॉप में सिर्फ एट अ टाइम एक इमेज आपके सामने होता है। जबकि अगर आप लाइटरूम को देखें तो लाइटरूम में आपको यहाँ पे डिफरेंट ग्रिड व्यू भी नज़र आएगा, आपको बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आएंगी, आपको नीचे फिल्म स्ट्रिप नज़र आ रही है। तो ये चीज़ है कि लाइटरूम जो है वो बहुत एक डिफरेंट तरीके का सॉफ्टवेयर है। ये बड़ा इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर है, और ये बेसिकली जो है ये कैटलॉगिंग के फ़ीचर्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। लाइटरूम का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसकी कैटलॉगिंग और उसके ऑर्गेनाइजेशनल फ़ीचर्स हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप एक कोई शूट करके आते हैं, आपने कोई इवेंट शूट किया, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 500 तस्वीरों के साथ वापस आ रहे हैं, और आपने कोई पोर्ट्रेट सेशन किया, आप कोई 100 तस्वीरों के साथ आ रहे हैं। तो अब ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इन 100 तस्वीरों को आप एक फ़ोल्डर में डालें और फिर आप किस तरह से मार्क करेंगे कि कौन सी तस्वीर अच्छी है, कौन सी ख़राब है, कौन सी आउट ऑफ फोकस है, कौन सी तस्वीर जो बेस्ट है जो मुझे क्लाइंट को देनी है। तो ये सारी कैटलॉगिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत मुश्किल होती है। फ़ोटोशॉप में ये वाले फ़ीचर्स मौजूद नहीं हैं। ये सारे के सारे कैटलॉगिंग ऑर्गेनाइजेशन के फ़ीचर्स जो हैं वो लाइटरूम के अंदर मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन नज़र आएंगे जिससे आप अपनी तस्वीरों को कैटलॉग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एक शूट है, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये मेरा एक शूट है। अब इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब मुझे देखनी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 100 तस्वीरों के साथ वापस आया हूँ और मुझे क्लाइंट को जो है वो लेट्स से 30 पिक्चर्स देनी है, तो मुझे वन बाय वन मार्क करना होगा कि इसमें कौन कौन सी तस्वीरें सही हैं। तो लाइटरूम में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे आप तस्वीरों को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीका लाइटरूम में ये है कि आप इसको रेटिंग्स दे सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टार्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैंने देख लिया कि भाई मुझे
सेपरेट आउट करनी है वो तस्वीरें जो कि क्लोज़अप पोर्ट्रेट्स हैं या वेस्ट अप पोर्ट्रेट्स हैं, तो मैं ये करूँगा कि उन सारी वेस्ट अप पोर्ट्रेट्स को लेट्स से 3 स्टार देता हुआ चला जाऊँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये पिक्चर ये 3 स्टार हो गई, ये इसको 3 दे दिया। मैं सिर्फ 3 प्रेस कर रहा हूँ और ये इसको 3 रेटिंग देता चला जा रहा है। आपको नीचे ये स्टार्स नज़र आ रहे होंगे। अभी इन सबको 5 स्टार्स दिए हैं मैं इन सबको सिर्फ 3 स्टार देते हुए जा रहा हूँ, सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए कौन सी पिक्चर्स जो हैं वो वेस्ट अप पोर्ट्रेट्स हैं, ताकि बाद में अगर मुझे सिर्फ वेस्ट अप पोर्ट्रेट्स को रीटच करना हो तो मैं इन तस्वीरों को सिलेक्ट कर सकूँ। तो मैंने इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया, यहाँ पे ये 3, मैं नीचे आया, मैंने इसको 3 दे दिया, इसको 3 दे दिया, राइट। अब ये मेरी सारी की सारी तस्वीरें हैं। अब अगर मुझे इसमें से सर्च करना हो कि कौन सी तस्वीरें हैं जिनकी रेटिंग 3 है, तो मैं यहाँ पे आकर मैं 3 सेलेक्ट करूँगा और मैंने इसको इक्वल टू कर दिया। अब आप देखें कि इसने फ़िल्टर आउट करके सिर्फ वो तस्वीरें दिखा दी हैं जिनकी रेटिंग 3 है। अब ऑफ कोर्स इसमें दूसरी तस्वीरें भी आ रही हैं क्योंकि पहले से मैंने उनकी रेटिंग 3 की हुई थी, इस वजह से आ रही हैं। अगर मैं इनकी रेटिंग अभी चेंज कर दूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो सारी तस्वीरें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ फ़िल्टर आउट करके कौन सी तस्वीरें लेकर आ रहा है जो 3 रेटिंग की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके 5 रेटिंग दे दूं तो ये सब के सब यहाँ से गायब हो जाएंगी। अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि मुझे 5 रेटिंग वाली पिक्चर्स दिखाओ तो वो यहाँ पे मुझे 5 रेटिंग्स वाली पिक्चर दिखाएगा, राइट। उसके बाद मुझे किसी एक पिक्चर को एडिट करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे करूँगा और अब मैं इस पिक्चर को एडिट कर सकता हूँ बिल्कुल नॉर्मली जैसे मैं कोई भी पिक्चर एडिट करता हूँ। तो ये जो कैटलॉगिंग फ़ीचर्स हैं लाइटरूम के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सिर्फ मैंने अभी आपको एक फ़ीचर बताया है रेटिंग का, इसके ऐसे बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो लाइटरूम सिर्फ रेटिंग के थ्रू नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों से इसको अपनी पिक्चर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कलर फ़िल्टर्स अपनी पिक्चर्स को दे सकते हैं। लेट्स से मैंने एक पिक्चर ये सिलेक्ट की तो मैं इसको यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे आके मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। मैं फ्लैग सेट कर सकता हूँ, मैं रेटिंग सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 स्टार्स नज़र आ रही है। मैं कलर लेबल सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी कुछ तस्वीरें निकालनी है कि भाई ओके मेरी किड्स पोर्ट्रेट को सेपरेट करना है, तो मैं जितनी भी अपनी किड्स पोर्ट्रेट हैं मैं उनको सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से कलर लेबल दे दूँगा, लेट्स से इनको येलो। ओके, अब मैंने इन 3 तस्वीरों को येलो लेबल दे दिया है। अब आप देखने की ये तस्वीरें येलो बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रही हैं। अब इसके लिए मुझे इसको सॉर्ट करने में और सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे सर्च करनी है कि मेरी येलो पिक्चर्स कौन सी हैं, तो मेरी सारी हाईलाइटेड येलो पिक्चर्स यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं, सही है। इसके अलावा अगर मैं सिंपल ग्रिड में जाऊँ और मैं सर्च करूँ बाय कलर येलो तो ये मुझे येलो पिक्चर्स दिखा देगा, सही है। ये मैंने नो कलर सेलेक्ट कर लिया तो इसने सारी दिखा दी। तो ये मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए हैं। आप अपनी किसी स्पेसिफिक पिक्चर को फ्लैग भी कर सकते हैं, आप कुछ पिक्चर्स को रिजेक्टेड भी मार्क कर सकते हैं, आप उनकी रेटिंग्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं और आप इनको कलर लेबल्स भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोई भी एक फ़ोटोशूट की, लेट्स से कि मैं 100 तस्वीरें लेकर वापस आया हूँ और मुझे जो है वो उसमें से सिर्फ 30 क्लाइंट को देनी है। तो अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है लाइटरूम में मेरा। मैं स्टार्ट इस तरह से करता हूँ कि सबसे पहले मैं 1 बाय 1 एक तस्वीर को देखना शुरू करता हूँ कि इसमें से कौन सी तस्वीरें हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कॉम्पोजिशन या किसी भी किस्म की लाइक फोकस, और ये सारी तस्वीरें मैं उन सबको रिजेक्ट करता हुआ चला जाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जो तस्वीरें अच्छी होती हैं मैं उनको 3 स्टार्स देता हुआ चला जाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने सारी की सारी 100 तस्वीरें देख ली और इन दी एंड मुझे लेट्स से 50 तस्वीरें मिली जो अच्छी हैं, लेकिन मुझे अगेन क्लाइंट को जो है वो सिर्फ 30 देनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तस्वीरों को फ़िल्टर आउट कर लूँगा 3 रेटिंग के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इन सारी तस्वीरों को की रेटिंग जो है वो हटा दी, राइट। अब मैंने इनकी रेटिंग हटा दी। अब किसी भी तस्वीर की कोई रेटिंग नहीं है। अब मुझे अपने इस पूरे शूट में से लेट्स से सिर्फ 15 तस्वीरें सेलेक्ट करनी है। तो जो तस्वीरें मुझे अच्छी लग रही हैं मैं उनको 3 रेट करूँगा। लेट्स से मैंने रैंडमली मैं सिर्फ 3 प्रेस करता जा रहा हूँ। मैं जो भी नंबर प्रेस करूँगा वो रेटिंग उसको मिल जाएगी। तो मैं 3 प्रेस करता हुआ जा रहा हूँ। और अब अगर मैं इसको फ़िल्टर आउट करूँ कि भाई मुझे दिखाओ 3 रेटिंग की सारी पिक्चर्स, तो उसने मुझे ये पिक्चर्स दिखा दी। अब इसका मतलब है कि अब मुझे बाकी तस्वीरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे सिर्फ और सिर्फ वो पिक्चर्स दिखा रहा है जो मैंने 3 रेट की हैं। अब मैं देखूँगा कि इनमें से जो ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स हैं मैं उनको 4 रेट करना शुरू करूँगा। अब आप देखेंगे ये गायब होती जा रही हैं तस्वीरें, क्योंकि ये मैंने 3 रेटिंग की इस पर रखा हुआ है। अब जब मैं 4 रेटिंग करूँगा, अब ये मुझे सिर्फ इतनी पिक्चर्स दिखा रहा है कि ये आपकी पिक्चर्स हैं जो कि 4 रेटिंग के साथ है। अब इसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगी उनको मैं 5 रेट करना शुरू करूँगा।
सही है। अब अगर मैं फ़िल्टर में जाके देखूँ तो ये मुझे सिर्फ वो पिक्चर्स दिखा रहा है। इसने मुझे टोटल 8 पिक्चर्स दिखाती है जिनको मैंने 5 रेट किया है। तो अब मैं सिर्फ इन 5 पिक्चर्स के ऊपर एक्चुअली एडिटिंग करूँगा, मुझे 100 पिक्चर्स के ऊपर जो है एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। और नॉर्मली जब आप क्लाइंट के लिए कोई काम करते हैं, आप बल्क में फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, तो आपको इस फीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप एक एक पिक्चर को फ़ोटोशॉप में खोल के आप चेक करने बैठेंगे या इस तरह से इसको रीटच करने बैठेंगे तो आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स हैं लाइटरूम में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसे इस तरह के फीचर्स दूर दूर तक फ़ोटोशॉप के अंदर मौजूद नहीं है। फ़ोटोशॉप के अंदर एक छोटा सा प्लगइन है एडोबी ब्रिज के नाम से, वो थोड़ा बहुत ये काम करता है, लेकिन स्टिल लाइटरूम की जो बिल्ट इन फीचर्स हैं कैटलॉगिंग के, ऑर्गेनाइजेशन के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू फ़ोटोशॉप। प्लस लाइटरूम में जो फर्दर जो ऑप्शंस हैं इसमें वो ये हैं कि आप बल्क एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्पेसिफ़िक जगह पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं, तो मैं सिर्फ एक तस्वीर को एडिट करूँगा और फिर उसकी सेटिंग्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा पूरी लेट्स से 50 पिक्चर्स के ऊपर। तो मुझे एक एक तस्वीर को जाकर इंडिविजुअली एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये तस्वीर, ये सब एक लोकेशन पे खींचेंगे और एक ही तरह के इनके एक्सपोजर और एक ही तरह के कलर्स सारे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैसे तस्वीरें एडिट हुई हुई हैं ऑलरेडी, तो इन पे ज़्यादा मार्जिन नहीं एडिट करने का, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इन सारी तस्वीरों में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सही है। तो मैं एक तस्वीर को सिलेक्ट करूँगा, मैं इसका लेट्स से मैंने इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया जस्ट फॉर द टेस्टिंग। अब मैंने देखा कि यार मुझे ये वाला सेम कॉन्ट्रास्ट जो है अगली 5 तस्वीरों के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं डेवलप सेटिंग्स में जाऊँगा और मैं कॉपी सेटिंग्स कर लूँगा। इसने मुझे बता दिया कि आपको कौन कौन सी सेटिंग्स जो हैं वो कॉपी करनी है। मैंने इसमें सेलेक्ट कर ली कि भाई मुझे मैंने जो कॉन्ट्रास्ट चेंज किया था तो मैंने बेसिक टोन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन 5 तस्वीरों को सिलेक्ट करूँगा एक साथ, राइट क्लिक करूँगा और डेवलप सेटिंग्स में जाके पेस्ट सेटिंग्स कर दूँगा। अब आप देखें कि ये सारी तस्वीरें जो हैं वो सेम कॉन्ट्रास्ट अप्लाई हो चुका है। ये चीज़ फ़ोटोशॉप में अवेलेबल नहीं होती। फ़ोटोशॉप में अगर मुझे ये काम करना है तो प्रॉबेबली मैं एक लेयर पे ये सारी सेटिंग्स करके फिर 1 बाय 1 इमेज खोलूँगा और वो सेम लेयर जो है वो मैं उसके अंदर पेस्ट करूँगा, तब जाके ये इफेक्ट अचीव हो सकेगा। लाइटरूम में ये चीज़ बड़ी आसान है, मैंने एक तस्वीर पे चेंज की और वो सब के ऊपर हो गया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो है ये भी लाइटरूम में बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। तो लाइटरूम बेसिकली कैटेगराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के कोई भी फीचर्स फ़ोटोशॉप में मौजूद नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में ऐसे कौन से स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं जो कि लाइटरूम में मौजूद नहीं है। फ़ोटोशॉप बेसिकली फ़ोटो मैनिपुलेशन को जहन में रख के बनाया गया है। तो फ़ोटोशॉप में अगर हम मैनिपुलेशन और एडिटिंग की बात करें तो बहुत एडवांस फीचर्स हैं जो फीचर्स लाइटरूम में मौजूद नहीं है, या अगर हैं भी तो बहुत बेसिक लेवल पे। तो जो फीचर्स स्ट्रॉन्ग हैं फ़ोटोशॉप के वो हैं इसके एडवांस फ़ोटो मैनिपुलेशन और एडवांस फ़ोटो एडिटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पोर्ट्रेट है, मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, लेकिन ये जो डोर नॉब्स नज़र आ रहे हैं ये मुझे थोड़े से डिस्ट्रैक्टिंग लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इन डोर नॉब्स को जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो पिक्चर थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं सिंपली अगर इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँ और मैं फिल में जाकर इसको कंटेंट वे फिल कर दूँ तो आप देखेंगे कि इसने ये डोर नॉब्स रिमूव कर दिए और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव किए हैं। सच पता भी नहीं चल रहा। इसको अभी मैंने बहुत रफली सिलेक्ट किया, अगर मैं प्रॉपर्ली सिलेक्ट करूँगा तो और अच्छे तरीके से रिमूव करेगा। तो आप देखेंगे ये जो मैनिपुलेशन के फीचर्स हैं ये लाइटरूम में एग्जिस्ट नहीं करते, ये फ़ोटोशॉप में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब ये एक तरीका है जिससे मैंने इस तस्वीर को अच्छा किया। बहुत मतलब होता है कि आपको तस्वीर खींचते हैं, उसके बाद जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे बिजली के तार गुजर रहे हैं या फला जगह पे ट्रैश कैन रखा हुआ है और आपको तस्वीर बेकार लगती है, तो आप इस तरह के फीचर्स को यूज़ करके उन तस्वीरों को करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके कुछ डिफरेंट फीचर्स और भी दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पोर्ट्रेट है, अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाऊँ और यहाँ पे लिक्विफाई का फ़िल्टर यूज़ करूँ, अगर ये थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है तो थोड़ा सा स्लो होगा। अब लिक्विफाई में आप देखें कि मैंने फेस डिटेक्शन में गया हूँ तो इसने ऑलरेडी एक फेस डिटेक्ट किया हुआ है। इसने मुझे इस तस्वीर में खुद बता दिया कि इसने एक फेस डिटेक्ट किया है। अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो ये मल्टीपल फेसेस आपको दिखाएगा, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ अब अगर इस फेस के बहुत सारे मैं इनफैक्ट एक्चुअल फीचर्स चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं माउथ में आऊँ तो मैं इसकी स्माइल जो है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं
तो मैं इसकी स्माइल चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा मैं अगर इसी आइज़ की बात करूँ तो मैं आइज़ का साइज़ चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दोनों 100 कर दिया, अब ये ज़्यादा हो गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा नॉर्मल ला सकता हूँ। मैं इसकी नोज़ की हाइट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। नॉर्मली फ़ैशन फ़ोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप यूजली बाज़ दफ़ा ऐसे लेंसेज यूज़ करते हैं जो थोड़े से आपके फेशियल फीचर्स को जो है डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो उस तरह की डिस्टॉर्शंस आप यहाँ पे आके करेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपनी पोर्ट्रेट्स को मज़ीद फ्लैटरिंग बना सकते हैं इस तरह के फ़ीचर्स को यूज़ करके। फ़ैशन फ़ोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में ये सारे फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं प्लस इसमें और ज़्यादा एडवांस रीटचिंग जैसे स्किन रीटचिंग होती है, ये एक मेरी स्किन रीटचिंग की वीडियो थी, ये आपको जो ऊपर कार्ड्स में भी नज़र आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ जाएगी। ये मैंने इस फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए स्किन रीटचिंग की है। आप ये देखें कि ये नॉर्मल इसकी स्किन है जैसी ये फ़ोटोग्राफ हुई थी, और ये जो है ये विड रीटचिंग है। तो आप देख लेंगे इसमें स्किन कितनी स्मूथ है। तो ये सारे जो फ़ीचर्स हैं ये फ़ोटोशॉप के एडवांस मैनिपुलेशन और एडिटिंग के फ़ीचर्स हैं। ये वाले फ़ीचर्स जो हैं ये लाइटरूम में नहीं होते। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें पता चलता है कि 50% फ़ीचर्स जो हैं वो लाइटरूम और फ़ोटोशॉप के कॉमन हैं, लेकिन 50% फ़ीचर्स इनके सेपरेट भी हैं। लाइटरूम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन और कैटलॉगिंग के फ़ीचर्स हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन के और एडिटिंग के फ़ीचर्स हैं। तो मेरा अपना पर्सनल वर्कफ्लो क्या है, मैं ये करता हूँ कि जब मैं कोई शूट करके आता हूँ तो सबसे पहले मैं सारी तस्वीरें इंपोर्ट करता हूँ लाइटरूम के अंदर, और मैं उसके ऊपर अपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और कैटलॉगिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता हूँ। उसके बाद मैं 1 बाय 1 तस्वीरों को एडिट करना शुरू करता हूँ। जैसे जैसे मैं तस्वीरों को एडिट करता हूँ मुझे कहीं पे फ़ील होता है कि यहाँ पे अब मुझे कुछ एडवांस एडिटिंग की, फॉर एग्जांपल स्किन रीटचिंग की, या मुझे कोई सर्टन एरिया गायब करना है उसमें से, या कुछ सर्टन फीचर्स करेक्ट करने हैं, तो जो तस्वीरें मुझे ऐसी नज़र आती हैं उनको मैं फ़ोटोशॉप के अंदर खोलता हूँ, उनको करेक्ट करके वापस ले आता हूँ। दोनों सॉफ्टवेयर्स के अपने स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं। लाइटरूम जो है वो ज़्यादा इंटुइटिव है और ये फ़ोटोग्राफर्स को जहन में रख के बनाया गया है, तो ये आसान है, इसका लर्निंग कर्व भी कम है। फ़ोटोशॉप थोड़ा सा एडवांस है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नए हैं फ़ोटोग्राफी में तो आप सबसे पहले लाइटरूम पे काम करना शुरू करें। लाइटरूम पे जो है अपने आप को, अपनी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश करें, और जब लाइटरूम आपको अच्छी तरह से पूरा आ जाए तो फिर आप स्विच करें फ़ोटोशॉप के ऊपर। फ़ोटोशॉप के एडवांस जो फीचर्स हैं आप उनको सीखें, और फिर इन दी एंड आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके अपनी फ़ोटोग्राफी में यूज़ करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अपना जो भी इनपुट है, कोई नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड कोई इनपुट है, आप कमेंट सेक्शन में दें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।